एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। मुझे यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मुझे यहाँ पर 4-5 फंक्शंस दे रखे हैं और ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से फंक्शन 0 से π/2 जो इंटरवल है इसमें इंक्रीज कर रहे हैं और कौन से डिक्रीज कर रहे हैं, ये बताना है। तो देखिएगा, पहला फंक्शन दे रखा है 12th में, ए पार्ट। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये दे रखा है cos x। मैं बोलूंगा एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का साइन एक्स। माइनस का साइन एक्स। अब वो बोल रहे हैं, इंटरवल बोल रहे हैं 0, π/2। ये तुम्हारे में कुछ ब्रैकेट दे रखा है, नहीं दे रखा ना? ठीक है, तो मैं बोलूंगा इन द इंटरवल स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो 0 to π/2। वैसे क्वेश्चन में कोई ब्रैकेट नहीं दे रखा, आपकी मर्जी है। हमें वैसे भी 0 और π/2 के बीच की वैल्यू लेनी है, चाहे स्क्वायर लगाओ चाहे स्मॉल लगाओ, तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बीच की वैल्यू ले लेता हूँ, इसकी π/3 ले लेते हैं, π/6 ले लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू π/6, देन f डैश π/6। π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, माइनस साइन π/6। तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2। ये हो गया माइनस का 1/2 विच इज लेस देन 0। तो ये हो गया डिक्रीजिंग। देयरफॉर दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। मुझे यही बताना था कि कौन सा डिक्रीजिंग है और कौन सा इंक्रीजिंग है। तो ए पार्ट जो दे रखा है ये तो डिक्रीजिंग है। इसी तरीके से बी पार्ट चेक करेंगे। बी पार्ट में दे रखा है cos 2x। तो cos 2x भी क्या हो जाएगा, -2 sin 2x। ठीक है, इसको भी करेंगे तो ये भी आपका डिक्रीजिंग ही आएगा। छोड़ दो इसको, कर लेंगे बाकी के पार्ट्स अपने आप। हाँ, चलिए जी, ये मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी के पार्ट्स अपने आप कर लेना। उसके बाद 12 के बाद कौन सा बोला था, 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड cos x is decreasing on 0, π/2 and increasing on 3π/2, 2π। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को सभी को क्लियर है ना, ये जो करा था अभी 12th? बताइए, यस सर। सभी को यस क्लियर है? सर। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है, prove that the function f given by fx is equal to log mod cos x fx is equal to log mod cos x on 0 to π/2। तो अभी इंटरवल्स तो बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए इसका। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, या हम एक काम करते हैं कि इंटरवल देखिए क्या दे रखा है, जिस इंटरवल में मुझे बताना है। इंटरवल यहाँ पर दे रखा है 0 से π/2 और 3π/2 से 2π। 0 से π/2 और 3π/2 से 2π, ये दे रखा है इंटरवल। ये बात कर रहे हैं मॉड cos x की। मॉड cos x का मतलब ये है कि जब मैं इसको डिफाइन करूंगा लॉग अगर अंदर वाला टर्म नेगेटिव भी आएगा तो रिजल्ट उसको पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि लॉग किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी का लॉग डिफाइंड नहीं होता। तो cos x को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे भी
मॉड cos x भी पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। चलिए एफ डैश एक्स देखिए इसका सीधा। पहली चीज तो ये होती है कि ये जो मॉड cos x है, ये जो मॉड cos x है, ये लॉग के आगे लिखा हुआ है। तो लॉग का जब हम डिफरेंशियल करते हैं तो लॉग अपने आगे रखी रखी हुई जिस भी चीज को वो डिनोमिनेटर में ले आता है। लॉग एक्स होता है 1/x। इसी तरह से लॉग मॉड cos x क्या हो जाएगा, 1/mod cos x। 1/mod cos x, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। हाँ, उसके बाद देखिएगा, फिर ये कहते हैं कि अब मुझे मॉड cos x को फर्दर डिफरेंशिएट करना है। मॉड को ऐसे ही लगा रहने दो, और cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन एक्स। cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स। और अब आप ये देखिएगा कि माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है, और मॉड के बाहर आने के बाद ये टर्म भी प्लस हो जाएगी। और मॉड cos x है, ये भले ही इसकी वैल्यू नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो इसको मैं ये कह दूंगा कि ये क्या हो गया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये टेन एक्स आ गया। एफ डैश एक्स की वैल्यू टेन एक्स आ गई। अब वो पूछ रहे हैं कि प्रूव करना है कि ये 0 से π/2 में तो डिक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग है 3π/2 से 2π में। ऐसे प्रूव करें इस चीज को। कुछ समझ में आता है? ये जो मैंने लिखा है क्या ये ठीक है? किसी भी बच्चे को अगर कोई जरा सी भी चीज इसमें लगती हो तो बताइए। ये जो हमने यहाँ पर टेन एक्स लिखा है, हाँ, 0 से π/2 में डिक्रीजिंग नहीं आ रहा है, मेरे को डिक्रीजिंग प्रूव करना है। कुछ ना कुछ गलती करी होगी, बताइए। अभिनव, आदित्य, ऐश्वर्या। सर क्लियर है। सर क्लियर है सर। सर सही है सर, आगे। हाँ जी, देखिए हम इसमें ऐसा करेंगे कि जैसे ये माइनस साइन एक्स है, ये माइनस साइन एक्स है, और ये कॉस एक्स है। मेरे को एक चीज तो मालूम है कि लॉग को जब मैं डिफाइन करूंगा ना, जब मैं लॉग को डिफाइन करूंगा तो लॉग के आगे कोई भी टर्म जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इस वजह से इन्होंने मॉड लगा रखा है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये मॉड वाली चीज जो है कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम कर रही है। आप एक काम करिए, जैसे मान लीजिए, जैसे मान लो ये दे रखा है लॉग मॉड कॉस एक्स, लॉग मॉड कॉस एक्स दे रखा है। तो इसका आप क्या करें कि मैं अगर cos x को डिफाइन करूं, मान लीजिए मैं सिर्फ मॉड cos x की बात करता हूं, तो मॉड cos x क्या हो जाएगा, माइनस cos x व्हेन cos x इज लेस देन 0। दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वालों को सबको? यस सर। नहीं, माइनस cos x कॉमा व्हेन cos x इज लेस देन 0, एंड प्लस का cos x व्हेन cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा मैंने क्यों करा? ऐसा हमने इस वजह से करा, आप ये देखिएगा, ये क्योंकि बिकॉज mod x is equal to minus x when x is less than 0, and plus का x when x is greater than equal to 0। ये mod x की वैल्यू होती है, mod x की डेफिनेशन होती है। अब आप ये देखो, mod cos x को मैंने माइनस cos x बोल दिया when cos x is less than 0। तो cos x जो है वो 0 से छोटा कब होगा? आप ये देखें कि यहाँ पर जो मुझे दे रखा है, एक मिनट, 0 से π/2 और 3π/2 से 2π ये दे रखा है। तो cos x जो है वो 0 से छोटा कब होगा? पहला क्वाड्रेंट जो है वो क्या कहता है, ऑल स्टूडेंट्स टेक केमिस्ट्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक तो cos x, यहाँ पर तो cos x पॉजिटिव हो जाएगा, और एक यहाँ पर cos x पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इन दोनों में तो पॉजिटिव,
और यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव। तो आप क्या कहेंगे, ये वैल्यू क्या है आपकी, ये है 0 और ये π/2, ये पाई और ये 3π/2 और ये 2π, ये हो गया। तो जो हमारा cos x है, cos x जो है उसकी वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। कब आएगी, जब वो 0 से π/2 होगा या 3π/2 से 2π हो। हाँ, पॉजिटिव तो इस दोनों में और नेगेटिव इन दोनों में। तो मैं ये कहूंगा मॉड cos x इज इक्वल टू माइनस cos x when x is greater than π/2 एंड लेस देन 3π/2। π/2 और 3π/2 के बीच में अगर ये लाई कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये नेगेटिव है cos x। और अब बात करो पॉजिटिव की, when x is जीरो से π/2 when x lies between 0 to π/2 or when x lies between 3π/2 और 2π, ये हो गया। तो थोड़ा सा इस तरीके से सोच लेना आप, अगर क्वेश्चन में इस तरीके से आता है कि लॉग के आगे कोई मॉड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है तो इसको इस तरह से सोच लीजिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, नहीं, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि ये तो मॉड cos x इस तरीके से डिफाइन हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसी तरीके से दो वैल्यूज अगर हम ले लें, दो वैल्यूज अगर हम ले लेते हैं तो ये मेरे पास हो जाएगा fx इज इक्वल टू log माइनस cos x। ठीक है, log माइनस cos x, इसको बोल देते हैं फर्स्ट केस, और इसको बोल देते हैं सेकंड केस। फर्स्ट केस और सेकंड केस, तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फर्स्ट केस। वैसे क्या है कि लॉग के आगे अगर नेगेटिव टर्म लिखी हुई है तो वो डिफाइन होता नहीं है, वो डिफाइन होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो log माइनस cos x लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है यहाँ, इसका मतलब ये है कि आप ये देखिएगा कि cos x जो है हमारा, ये फर्स्ट केस में मतलब क्या है, फर्स्ट केस का मतलब ये है व्हेन x इज ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन 3π/2। तो π/2 से और 3π/2 के बीच में, π/2 से और 3π/2 के बीच में जो हमारा cos x है वो क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव आएगा ना। और यहाँ हमने आगे नेगेटिव साइन लगा दिया तो वो नेगेटिव नेगेटिव क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। तो इसलिए लॉग को तो एक पॉजिटिव टर्म ही मिल रही है। समझ गए कि नहीं, क्लियर है? हाँ, क्योंकि cos x जो है फर्स्ट केस मैंने यहाँ पर मेंशन करा है। फर्स्ट केस का मतलब x इज लाइंग बिटवीन π/2 एंड 3π/2। तो π/2 और 3π/2 के बीच में हमारा cos x नेगेटिव है, तो आगे नेगेटिव लगा दिया, तो ये नेगेटिव हो गया और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो लॉग को तो पॉजिटिव टर्म ही मिली, इस वजह से डिफाइंड है। समझ गए? ठीक है। तो मैं ये क्या बोलूंगा, अब लॉग का क्या काम होता है, जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं ये जो भी टर्म है उसको डिनोमिनेटर में ले आता है। तो मैंने बोला f'(x) कितना हो गया, 1/- cos x। ठीक है, और फिर माइनस cos x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन x, माइनस ऑफ, माइनस तो हाँ, अच्छा माइनस अब क्यों करेंगे, देखो एक काम कर सकते हो, log माइनस cos x है ना, ये ब्रैकेट में है टर्म, तो मैंने क्या करा 1/- cos x कर दिया सबसे पहले तो ये, फिर माइनस cos x को ही तो करेंगे डिफरेंशिएट। अरे नहीं नहीं, वो नहीं है, पूरे को, पूरे फंक्शन को करा जाता है डिफरेंशिएट। जब लॉग है, लॉग का काम क्या है कि जो भी लिखा हुआ है ऊपर वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, फिर उस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो माइनस विल रिमेन एज इट इज, और cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन x, माइनस माइनस प्लस,
और अपॉन माइनस कॉस एक्स, तो ये आ गया माइनस का tan x। लेकिन ये फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट केस। सेकंड केस पर आइए। सेकंड केस में देखेंगे एफ एक्स जो है वो कितना है, मॉड कॉस एक्स हमारा सेकंड केस में कॉस एक्स है सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा, ये लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स। अब देखिएगा जब मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा तो लॉग की क्या प्रॉपर्टी है कि वन अपॉन कॉस एक्स बना देता है सबको, वन अपॉन कॉस एक्स बना दिया। फिर कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। और माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया, माइनस का टेन एक्स। तो आप किसी भी तरीके से देखें, किसी भी तरीके से देखें, हमारा जो एफ डैश एक्स है वो माइनस टेन एक्स ही आ रहा है। और जब ये माइनस टेन एक्स आ रहा है तो साफ साफ मैं कहूंगा, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कि जीरो से पाई बाई टू पर ये डिक्रीजिंग है। हाँ, जीरो से पाई बाई टू पर ये डिक्रीजिंग है। क्यों, जीरो से पाई बाई टू के बीच में टेन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम ये कहेंगे क्लियरली ऑन जीरो कॉमा पाई बाई टू, ऑन जीरो कॉमा पाई बाई टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स। और जीरो से पाई बाई टू के बीच में जो हमारा टेन एक्स होता है ना, ये पॉजिटिव होता है। तो माइनस इंटू प्लस कितना आ गया, माइनस, विच इज लेस देन जीरो। देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। एक तो ये प्रूव करना था कि एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा उसमें। दूसरा ये बोल रहे थे कि थ्री पाई बाई टू से टू पाई में एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग होगा। तो देखिएगा थ्री पाई बाई टू से टू पाई के बीच में हमारा सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, तो टेन तो नेगेटिव। जब टेन नेगेटिव हो गया, बाहर पहले से ही एफ डैश एक्स में बाहर पहले से ही माइनस है, ठीक है, बाहर पहले से ही माइनस है। तो अब हम क्या बोलेंगे, ये जब पहले से ही माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि इंक्रीजिंग हो गया। बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है सबको? Yes. यस सर। सर ओके, आर्यन बताइए। आर्यन आवाज आ रही है? ऑन थ्री पाई बाई टू 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 पाई एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स। तो माइनस तो यहाँ पर हो गया, और टेन एक्स नेगेटिव होता ही है, तो ये प्लस हो गया। देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। और कौन सा, 19, ठीक है। अब अगला जो डाउट है वो है क्वेश्चन नंबर 19। द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग इज। तो नीचे चार इंटरवल दे रखे हैं, मुझे ये बताना है कि कौन से इंटरवल में ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है। तो y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये दे रखा है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जब y को डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। और एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। तो पहले एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज छोड़ दिया, मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, प्लस ई की पावर माइनस एक्स को एज इट इज छोड़ दिया, मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज। जब e की पावर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर में जो भी है वो तो डिफरेंशियल करते हैं तो एज इट इज आ जाता है, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स ही आ जाएगा।
और जब माइनस एक्स को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -1। ठीक है इतना। हाँ, उसके बाद e की पावर माइनस एक्स एज इट इज, और जब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। तो ये हो गया -x² e की पावर माइनस एक्स प्लस 2x e की पावर माइनस एक्स, ये हो गया। और अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, x इंटू ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो, x इंटू ई की पावर माइनस एक्स ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा प्लस का 2, और यहाँ क्या बचा माइनस का x, ये dy बाई डी एक्स आ गया। अब ये पूछ रहे हैं द इंटरवल इन विच x² इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग इज। दो तरीके होते हैं, एक तो मैं ये देखने की कोशिश करूं कि ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव कहाँ पर आएगी। अब इस वैल्यू को पॉजिटिव निकालने के लिए मेरा क्या काम है कि मैं ये जो मेरा dy बाई डी एक्स है, मैं इस dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर रख देता हूँ, इसको 0 के बराबर रख देता हूँ, तो तब मेरे पास इंटरवल्स आ जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो इंटरवल्स दे रखे हैं चार, क्योंकि ये एमसीक्यू है, ये जो इंटरवल्स दे रखे हैं मैं इन सब में वैल्यू डाल डाल कर देख लूँ कि कौन सी कोई भी वैल्यू ले लें बीच की, और ये देखते हैं कि ये पॉजिटिव कहाँ आता है और नेगेटिव कहाँ आता है। अगर एमसीक्यू ही आता है तो वहां पर थोड़ा सा एमसीक्यू में हमारे पास ये एडवांटेज हमको मिल जाती है कि हमें पहले से इंटरवल दे रखे हैं, तो हम किसी भी इंटरवल में ट्राई कर सकते हैं। जैसे देखो ए पार्ट है -∞ टू इन्फिनिटी, तो किसी भी एक वैल्यू में डालकर देख लीजिए आप, और कहो तो दूसरे तरीके से भी बता दूं। क्यों जी एपी, बताओ। एक तरीका तो ये है कि एक एक करके हर एक इंटरवल में डालकर देखते हैं कि dy बाई डी एक्स जहां पर पॉजिटिव आ जाए हम कहेंगे बस बात बन गई हमारी। और एक काम ये है कि इसको 0 के बराबर रख के इंटरवल निकाल लेते हैं। 0 के बराबर रखूं, इंटरवल निकाल लें, क्योंकि वो तो वो वाला तो आप कर ही सकते हो, रख कर तो देख ही सकते हो। तो इसको मैं ये बोलूंगा x इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन ई की पावर x, ये हो गया e की पावर माइनस एक्स डिनोमिनेटर में आकर e की पावर x हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, पुट dy बाई डी एक्स, दो बन रहे हैं ऐसे, एक कहां पर आ रहा है। अच्छा, अगर मैं डिनोमिनेटर पे नहीं बनाता हूं तो इंटरवल कितने आ रहे हैं, और अगर ले आता हूं तो भी दो ही आ रहे हैं, तो भी दो ही आ रहे हैं। देखो हम जब इसको dy बाई डी एक्स को 0 रखेंगे तो x इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन ई की पावर x इज इक्वल टू 0, तो ये तो इधर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। नहीं समझे भाई, इसको 0 होने के लिए, इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 होने के लिए न्यूमरेटर को ही 0 होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर कुछ भी हो बस 0 ना हो। तो डिनोमिनेटर का तो कोई रोल नहीं बचा यहाँ पर, सिर्फ न्यूमरेटर का काम बचा। अच्छा, अब ये न्यूमरेटर 0 कब हो सकता है, या तो x 0 हो या फिर ये पूरा ब्रैकेट 0 हो, क्योंकि यही तो दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है। तो या तो ये 0 हो या ये 0 हो या दोनों 0 हो जाए, तो हम ये कहेंगे x इज इक्वल टू 0 और 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 2। तो दो वैल्यूज आ गई, ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाइए, यहाँ दिखाओ प्लस इन्फिनिटी, यहाँ दिखाओ माइनस इन्फिनिटी, इधर दिखाइए 0, इधर दिखाइए 2। तो मेरे पास कितने इंटरवल आ गए, 3 आ गए, माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। फिर क्या करें, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच का कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो मैंने 0 से जस्ट छोटी वैल्यू ले ली -1, जो इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू -1, -1 डाल दो वैल्यू, तो -1 इंटू क्या था, x इंटू 2 माइनस एक्स, तो -1 इंटू 2 माइनस -1 अपॉन ई की पावर -1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -1
2 + 1 यानी कि 3, e की पावर -1 क्या होगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, e बन जाएगा। तो कुल मिलाकर ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, लेस देन 0। ई जो है ना, ई के बारे में समझिए, ई एक ऐसा टर्म होता है, एक्सपोनेंशियल टर्म, जिसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करती है, जिसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करती है। फिक्स वैल्यू नहीं पता इसकी किसी को भी, वो 1 और 2 के बीच में लाई करता है तो कोई कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव आया, dy/dx -1 पर, -1 कहाँ लाई करता है, यहाँ पर, तो इधर तो ये डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, मुझसे क्या पूछ रहे हैं कि इंक्रीजिंग कहाँ पर है, तो 0 से 2 के बीच में ट्राई करते हैं, वैल्यू क्या ले लो, 1 ले लो। dy/dx at x is equal to 1, तो यहाँ पर x की जगह 1 डालो और 2 - x, तो 2 - 1, हाँ शायद नहीं आएगा, शायद नहीं आएगा। इंक्रीजिंग आ रहा है, ठीक है। ना ना ना, -∞ to ∞ कैसे आएगा भाई, रुको पहले x को देख लो एक बार। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, e की पावर 1, -∞ से ∞ तो हम ले ही नहीं सकते। उसका रीजन क्या है कि -∞ से ∞ तो पूरा एक रेंज हो गई ना, और वो पूरी रेंज जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो वो नहीं ले सकते। तो 1 इंटू 2 - 1 अपॉन e की पावर 1, तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 है, मतलब यहाँ पर एक तो ये पॉजिटिव आ रही है, फिर 2 से इन्फिनिटी अगर मैं लूंगा, तो मान लीजिए मैंने 3 ले लिया, तो वैसे ही समझ लो 2 - 3 -1 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव आएगा। यहाँ पर भी नेगेटिव, तो मेरे हिसाब से 0 से 2 होना चाहिए इसका आंसर। 0 से 2 है ना, ठीक है, अर्श समझ गया ना। हाँ बताइए बेटा, और किसी को इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पर आता हूँ। ठीक है, 2 मिनट वेट करिए, बस पानी पीकर आ रहा हूँ, फिर करवाता हूँ आगे। तो देखिएगा, हम लोग टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स कर रहे थे। अब टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में एक्सरसाइज 6.3 में किसी ने कुछ करा, ट्राई करा, करा? हाँ हाँ, बाकी 7 तक कर लिए। चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एक्सरसाइज 6.3 का। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द chord, tangent is parallel to the chord joining the points 2, 0 and 4, 4। ठीक है, y इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर दे रखा है। तो जब एक टर्म होती है स्क्वायर में, जैसे मान लीजिए x तो दे रखा है स्क्वायर में, और y स्क्वायर में नहीं दे रखा, y की पावर 1 दे रखी है, तो ये ना एक पैराबोला होता है। हमें पता है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो यहाँ x - 2 का होल स्क्वायर दे रखा है, यानी कि ये हमारा एक पैराबोला होगा। पैराबोला होने का मतलब ये है कि पैराबोला में अगर ये कहीं पर भी दो पॉइंट्स को टच कर रही है कोई स्ट्रेट लाइन, तो उसको मैं कॉर्ड बोल दूंगा उसका। अगर मान लीजिए सर्कल होता है, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, इस सर्कल में एक लाइन है वो ऐसे जा रही है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट,
ये वाले 2 पॉइंट्स दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, इन्होंने बोला है ना एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2,0 एंड 4,4। ठीक है, तो आप ये देखिएगा यहाँ पर मैं कहूंगा गिवन कर्व अच्छा, कई बच्चों को आदत होती है कि वो डायग्राम बनाकर करते हैं, कईयों को आदत है कि वो बिना डायग्राम के करते हैं, तो चाहे तो बिना डायग्राम के कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कर्व देखिएगा क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। कि एकदम से मन में आता है कि सर मैं 11th का कुछ भी रिकॉल नहीं करना चाह रहा हूँ, तो मुझे तो कुछ ऐसा बता दो कि बिना उसके ही मेरा काम चल जाए। ठीक है, चलिए जी बिना उसके काम चलाते हैं। ये कर्व है, तो ये एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये पैराबोला है ना। अब आप सोचो कि ये कुछ भी दे रखा हो, पैराबोला है, एलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी हो, मुझे मतलब नहीं है, मैं जानता भी नहीं है सब कुछ होता क्या है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो भी कर्व है, ये जो भी कर्व है, इस कर्व पर जो टेंजेंट पड़ेगा उसका स्लोप क्या होगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो हम पहले स्लोप निकालेंगे, यानी कि dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, x माइनस टू का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर का x के स्क्वायर का क्या हो जाता है 2x, तो अब है x माइनस टू का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया 2 इंटू एक्स माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1, माइनस 2 इज अ कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशियल क्या हो गया 0। तो ये हो गया 2x माइनस 4, ये dy बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये तो है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4, इसको बोल दो m1। ठीक है, इसको बोल दीजिए m1 स्लोप को। m1 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्लोप है ये उस कॉर्ड के पैरेलल है जो कॉर्ड 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। वो 2 पॉइंट्स क्या दे रखे हैं 2,0 एंड 4,4, 2,0 एंड 4,4 ये दे रखा है। तो हम ये कहेंगे कि स्लोप ऑफ द कॉर्ड, सीधा स्लोप ऑफ द कॉर्ड निकालो, स्लोप ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड का स्लोप क्या होगा, जो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं वो क्या होगा x1 y1 और x2 y2, तो स्लोप क्या हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द कॉर्ड को मैंने m2 बोल दिया, इट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, जो पहला पॉइंट है वो है 2,0 और दूसरा है 4,4। तो पॉइंट्स मुझे दे रखे हैं 2,0 एंड 4,4, x1 y1 x2 y2। ठीक, y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2, 4 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये हो गया इसका स्लोप 2। तो हम ये कहेंगे सिंस द टेंजेंट एंड कॉर्ड्स, टेंजेंट एंड कॉर्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, तो दोनों के स्लोप इक्वल हो जाएंगे। अभी देखता हूँ, सिंस द टेंजेंट एंड कॉर्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, therefore m1 is equal to m2। m1 क्या है 2x माइनस 4 और m2 क्या है 2। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 2 प्लस 4, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3। ये जो x की वैल्यू आई है 3, ये क्या आया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जहां पर टेंजेंट टच करता हुआ निकलता है किसी भी कर्व, कोई भी कर्व। तो x की वैल्यू आ गई, जो गिवन कर्व की इक्वेशन है उसमें आप x की वैल्यू डाल दीजिए। गिवन कर्व की इक्वेशन क्या है ये, तो मैं कहूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x, put the value of x in the equation of the curve। तो y is equal to x minus 2 का होल स्क्वायर।
x माइनस टू का होल स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस टू का होल स्क्वायर, मतलब y इज इक्वल टू 1। तो वो पूछ रहे थे फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वही पूछ रहे हैं वो। रिक्वायर्ड पॉइंट इज x कॉमा वाई, यानी कि 3 कॉमा 1। देखना यही आ रहा है, ठीक है, समझ गए। तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। अच्छा, हाँ जी, और बताइए बेटा, और किसी को कोई डाउट हो, मतलब जिन्होंने करा हो उनको डाउट हो, बता दीजिए। नहीं, चलिए जी अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। तो कर्व क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x, एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। एट विच द टेंजेंट इज का मतलब क्या है, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसका मतलब टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11, ठीक है। टेंजेंट, चलो एक काम करते हैं, मान लो कि ये जो कर्व है ये कुछ ऐसे है, मान लीजिए ऐसे है कुछ इस तरीके से, और ये ऐसे एक टेंजेंट इसको छूकर निकल रहा है, मुझे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताना है। टेंजेंट की इक्वेशन क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11, और ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। ये दे रखी है कर्व की इक्वेशन, कर्व की इक्वेशन अलग हो गई, टेंजेंट की इक्वेशन अलग हो गई। अब आप ये देखो कि यहाँ पर मैं इस कर्व का अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा तो बेसिकली टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, इक्वेशन नंबर 1 को। ये इक्वेशन नंबर 2 है जो इक्वेशन है टेंजेंट की, जो बनकर आती है लास्ट में, तो इक्वेशन आती है। तो हम ये कहेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्व को की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स करा, तो एक्स क्यूब का क्या हो गया 3x स्क्वायर, माइनस 11x का क्या हो गया माइनस 11, और प्लस 5 तो एक कांस्टेंट है तो ये हो गया 0, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 11, ठीक। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। हाँ जी, ले रहा हूँ ले रहा हूँ ले रहा हूँ अभी, बस रुको 2 मिनट। हाँ हाँ, तो एक तो ऐसे निकल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, दूसरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे ही रखी है, तो मैं ये कहूंगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर उससे कंपेयर करें कि टेंजेंट की तो इक्वेशन है, तो टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है, टेंजेंट का स्लोप यहाँ से बना जाएगा, बोलो। हम ये कहेंगे ऑन कंपेयरिंग
this equation with y is equal to mx plus c, m की वैल्यू क्या आ गई 1, therefore स्लोप ऑफ टेंजेंट 3x स्क्वायर माइनस 11 भी है और स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 भी है, therefore 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1, माइनस 11 को इधर ले जाओ, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 11, so x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 अपॉन 3, 3 1 जा 3 4 जा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया। और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस या माइनस का 2, इन दोनों में से कुछ भी। वो क्या पूछ रहे हैं, वो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछ रहे हैं, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये हमारा इस टेंजेंट पर भी लाई करेगा और इस कर्व पर भी लाई करेगा, तो y कैलकुलेट करने के लिए मेरे लिए ज्यादा आसान वैल्यू क्या है, ज्यादा आसान इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो जनरली तो हम क्या करते हैं, जनरली तो हम इसी में डालते हैं, आपका मन करे आप इसमें डाल दो, मन करे तो इसमें डाल दो, दोनों में से किसी में भी डालो रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ही तो निकालना है। तो इस वजह से यहाँ पर ये डायग्राम मैंने आपको बनाकर दिखाया, क्योंकि कई केसेस ऐसे हैं जहां पर अगर मैं एक ही फंडा लेकर चलूं कि जो मेरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब भी मुझे निकालना है तो मेरी एक्स की वैल्यू आएगी, पहले एक्स की वैल्यू आते ही अगली वैल्यू को मुझे ओरिजिनल कर्व की इक्वेशन में डाल देना है, या तो इस चीज को दिमाग में बैठाकर चलो, और नहीं तो दिखाई दे रहा था कि ये दूसरी इक्वेशन थोड़ी ज्यादा आसान है और दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, तो टेंजेंट की भी इक्वेशन मुझे दे रखी है तो मैं उसमें डालूंगा तो वो उसे भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, क्योंकि इस पॉइंट से होकर तो ये भी गुजर रहा है और ये भी गुजर रहा है, दोनों गुजर रहे हैं। मैं ये कहूंगा एट x is equal to 2, at x is equal to 2, y is equal to 2 minus 11, तो y की वैल्यू क्या हो गई -9, at x is equal to -2, y is equal to -2 minus 11 यानी कि माइनस का 13, therefore point of contact can be 2, -9 और -2, -13, ये दो हो सकते हैं पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। बताइए जी, एक बार चेक कर लें आंसर पीछे, ठीक है, देख लो, मैं देखता हूँ, चलो एक लिखा हुआ है 2, -9 लिखा हुआ है, ठीक है, 2, -9 लिखा हुआ है, और अच्छा अगर इधर डालें -2 को तो -2 का क्यूब क्या हो जाएगा -8, और प्लस का 22, 22 -8 कितना हो जाएगा 14, 14 प्लस 5 हो जाएगा 19, गलत है क्या, x का क्यूब अगर मैंने 2 डाला तो 2 का क्यूब तो हो गया 8, और ये हो गया -22, 8 प्लस 5 13, 22, तो ये तो आ जाएगा माइनस का 9, 2, -9, वो तो ठीक है। अगर -2 डालते हैं तो -2 का क्यूब हो गया -8, -11 इंटू -2 हो गया प्लस का 22, 22 प्लस 5 7, 27 सॉरी, और 27 -8, 27 -8 19 आएगा। हाँ, तो बेटा ये वाला जो है ये वाला होल्ड नहीं कर रहा है, फिर ये वाला होल्ड नहीं कर रहा है, ये वाला ले लीजिए, बस बस ये वाला ले लीजिए, क्योंकि हमें दोनों को वो देखना है जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो। तो 2, -9 जो है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, समझ गए, सभी को क्लियर है बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद जो है आप एक काम करें बेटा, ट्राई करें इसको, ये वाली एक्सरसाइज ट्राई करिएगा, जो डाउट आएगा बताऊंगा फिर नेक्स्ट क्लास में, लेकिन सीरियसली कर लीजिए ट्राई, एक दो बच्चे ही हैं जो डाउट्स पूछते हैं, तो आप लोग भी प्लीज करिए, ठीक है। Thank you, sir. ओके, सर नमस्ते।
नमस्ते।